Hello students and welcome back to my YouTube channel. बच्चों today we are going to learn characteristic of living organism. ये 6th standard का है साइंस चैप्टर नंबर 1. तो characteristic of living organism, ठीक है. तो हमारे सराउंड में दो चीजें होती है बच्चे, एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, एक लिविंग थिंग्स होती है. नॉन लिविंग थिंग्स बच्चे वो ग्रो नहीं होती है, मूव नहीं करती, ठीक है. और लिविंग थिंग्स बच्चे ये ब्रीथ, ये सांस लेते हैं बच्चे, ये मूव करते हैं, ये ग्रो करते हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं आगे इस लेसन में क्या है. लुक एट दिस इमेज बच्चे, व्हाट इज दिस, ठीक है. टेल मी विच इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड विच इज, कौन से नॉन लिविंग थिंग्स है, कौन से लिविंग थिंग्स है. इट इज वेरी इजी ना बच्चों. ह्यूमन है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ऑफ कोर्स ट्री है. तो ये सब चीज क्या लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये ग्रो करते हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स है, ट्रैक्टर है, ठीक है, स्टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, पॉट्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. ओके, चलिए जल्दी लेसन को हम लोग कवर कर लेते हैं. ग्रो एंड डेवलपमेंट. लिविंग थिंग्स में बच्चे ग्रो भी होती है, उनमें डेवलपमेंट भी होती है. ग्रो का मतलब बढ़ना, डेवलप मतलब हम नई नई चीजें सीखते हैं, इसको स्किल्स. जैसे कि हम जब बेबी थे ना बच्चे, तो हम लोग ने चलना सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या डेवलपमेंट है. तो इसके बारे में देखते हैं क्या बच्चे. ग्रो इन लिविंग बींग्स इज नॉट जस्ट द इंक्रीज इन देयर साइज, हाइट एंड वेट. एज अ बॉडी ग्रोज इट ऑल्सो लर्न्स न्यू स्किल्स सच एज द क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड जंपिंग. इसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं. और जैसे कि हम रेंगना सीखते हैं, फिर उसके बाद खड़े रहना सीखे, फिर उसके बाद चलना सीखे, ये हमारी अचीवमेंट है, ये हमारी डेवलपमेंट है, ठीक है बच्चे. रिस्पॉन्स टू स्टिम्यूली. देखो हम रिस्पॉन्स भी करते हैं ना, तो कभी कभी सडन ऐसा सनलाइट की तरफ जब हम देखते हैं तो क्या होती है, सनरेज जो हमारी आंखों पर आती है ना बच्चे, तो हम क्या करते हैं, सडन अपनी आंखों को मीच लेते हैं ना. तो ये क्या है, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है. हर लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करता है. एक्सक्रीशन क्या है बच्चे, एक्सक्रीशन मीन्स many life process occur inside the body of living organisms. Some waste materials are produced due to this process. देखो हमें पसीना आता है, हम वॉशरूम जाते हैं, तो ये क्या है बच्चे, एक्सक्रीशन है. चलिए आते हैं रिप्रोडक्शन. तो देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बच्चे, जो लिविंग थिंग्स है ना, वो रिप्रोडक्ट करते हैं, मीन्स अपने जैसे को जन्म देते हैं, ठीक है. तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक itself. This process is called reproduction. और प्लांट में किस, प्लांट की रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं बच्चे, जर्मिनेशन. ये तो हम अपने घर पे ही देखते हैं. मम्मा कभी आपके मटकी या मूंग को क्या करती, सोक कर देती, फिर उसके बाद में उसको कवर करके हम डार्क प्लेस में रख देते ना. तो ये जो व्हाइट कलर का जो स्प्राउट और रूट होती है ना बच्चे, ये क्या होता है, ये एक सीड बन जाती है बच्चे, ठीक. आगे हम टर्टल्स के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे. इनकी प्रजाति कम होती जा रही है, तो हमें सेव करना है इन प्रजातियों को भी. तो कोकन में बच्चे एक इनका एक उत्सव मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे कहते हैं कासो महोत्सव. देखते बच्चों रेस्पिरेशन में क्या, मेनी एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स थ्रू द नोज इज कॉल्ड इनहेलेशन. जो हम सांसें लेते हैं ना बच्चे, ठीक है, हम ब्रीथ लेते तो उसे कहते हैं रेस्पिरेशन. Movement is shown by the animals to obtain food, protection, shelter and as the response to stimuli. जैसे एग्जाम्पल बाहर कैट बैठी है बच्चे, उसको ऐसा लगता है ना कि हम उसको हर्ट करेंगे या हिट करेंगे, तो सडन क्या करती है, मूव करती है ना, तो इसे मूवमेंट कहते हैं बच्चे. ये भी एक देख लेना बच्चे कि कभी कभी रात के समय आप जब ट्री को देखते हो ना, तो ट्री की जो लीव्स होते हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती है ना बच्चे, सुकुड़ी सुकुड़ी से एक में एक, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कभी उसको नजदीक से एनालाइज करो बच्चे, ये क्या करते हैं कि इनकी जो लीव्स है ना, वो भी नीचे की तरफ झुक जाती है, उनकी ब्रांचेस भी एक दूसरे से सिमट जाती है, और नेक्स्ट डे जब सनलाइट आती है तो वापस ये फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं. और इस लेसन में बच्चे हम सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में भी स्टडी करेंगे. ये ग्रेट साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रूव किया कि प्लांट्स ऑल्सो फील पेन, ठीक है, उन्हें पेन होता है. प्लांट्स ऑल्सो फील हीट एंड कोल्ड. तो प्लांट्स के बारे में इन्होंने बहुत स्टडी की थी बच्चे. इनकी बातों को मान्यता दी गई लंदन में बच्चे. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाए बच्चे. देखो बच्चे कभी कभी फिश टैंक होता है हमारे यहाँ पे कोई, या फिर हमारे आसपास में कहीं बहुत दिनों से पानी जो जमा रहता है ना, जैसे कोई पटल्स में, कहीं पे फिश टैंक में, तो वहां पे देखते हैं कि जो फीमेल मॉस्किटो है ना, अपना एग डाल देती है, और फिर ये पानी कहीं और समय तक के रहता है, तो बच्चे उसमें उस एग्स में ना मूवमेंट आ जाती है, ठीक है. तो इसलिए बच्चे हमको हमारा सराउंडिंग साफ रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई डिसीजेस स्प्रेड ना हो, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो है ना, इससे बच्चे मलेरिया, डेंगू जैसी डिसीज फैलती है, ठीक है. तो आसपास का वातावरण हमें साफ रखना चाहिए, और कहीं पर भी बच्चे बहुत ज्यादा समय तक के पानी जमा नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए. चलिए आते हैं आगे. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग की लाइफ साइकिल देखेंगे बच्चे, इनकी कितनी स्टेजेस होती है डेवलप में, ठीक है बच्चों. दैट्स ऑल, ठीक है बच्चे. ये सारी चीजें हम इमेजेस द्वारा लर्न करेंगे ताकि हमारी स्टडी और अच्छी हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए. और बच्चे कुछ एनिमल्स
एनिमल्स एग देते हैं, कुछ एनिमल्स जन्म देते हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट्स में देखते हैं लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें होती है बच्चे। इन्हें फूड चाहिए होता है, न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। स्टिम्यूल्स एंड रिस्पॉन्स करते हैं, मूवमेंट करते हैं। एक्सक्रीशन मीन्स वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं स्वेटिंग द्वारा या वॉशरूम द्वारा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन भी होती है बच्चे। ठीक है, हम सांसें लेते हैं, और रिप्रोडक्शन भी होती है, हम जन्म देते हैं। ठीक है, अच्छा प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो बच्चे फ्रॉग है, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसकी फ्रॉग बच्चे एक पहले एग रहता है, उसके बाद में एग डेवलप होता है। ठीक है, फिर टेडपोल। ठीक है, उसके फिर फ्रंट लेग निकलते हैं, पिछले पैर निकलते हैं, फिर एक यंग फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, तो बच्चे इमेज द्वारा आप तो एक तो इजी टू लर्न हो जाएगा आपको, और दूसरा ये कि बच्चे आप साइंस में बच्चे हमेशा पॉइंट वाइज में लिखना रहता है बच्चे, प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है हमेशा। अपना स्पेलिंग जो हार्ड वर्ड्स है उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। सर जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, द साइंटिस्ट वो प्रूव प्लांट फील टू, लाइक उन्हें कोल्ड और हीट फील होती है और वो पेन भी फील करते हैं। तो इनके बहुत सारे आविष्कार है, उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, इसीलिए ये उनके अचीवमेंट है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। बर्ड्स, फिश एंड एनिमल्स कैन मूव एंड चेंज देयर पोजीशन ऑन देयर ओन। Shade, leaves as well as vehicles like tractor and blue carts can also change their position. What are the important differences between these two types of movement? तो बच्चे देखो, बर्ड्स भी मूव करते हैं, एनिमल्स भी मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी कुछ मूव करती है। तो इनके एनिमल्स मूवमेंट कैसी होती है? एनिमल्स मूव ऑन देयर ओन, हम खुद से मूव करते हैं ना। एग्जाम्पल, बर्ड्स फ्लाइंग, फिश स्विमिंग एंड डॉग रनिंग। अब जो व्हीकल्स और शेड लीव्स है ना, वो क्या करते हैं? व्हीकल्स एंड शेड लीव्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये खुद से नहीं जा सकते बच्चे। दे नीड सम एक्सटर्नल फोर्स और एनर्जी, लाइक मोटर, बैटरी, ठीक है, इंजन, ऐसी चीजें लगानी पड़ती जो मूव करे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते बच्चे। वायरस है, जर्म्स है, बैक्टीरिया है, ये बहुत टाइनी होते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते बच्चे। इनके बारे में भी, ये भी लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जर्म्स ऑफ मेनी डिसीजेस आर एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक, दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द naked eye. Do such living organisms reproduce? What do you think? Explain how you decided this. इसका आंसर बच्चे yes, living organisms do reproduce. ठीक है, even true we cannot see them with our eyes, they are living things. ठीक है, हम नहीं देख सकते लेकिन वो living things होते हैं. We decided this because when a person falls ill with an infectious disease, the illness is spread to the other people. This happens only if the germs increase in number by the reproduction. जैसे कि हेल्दी पर्सन के इन्फेक्ट हो जाता है। एक्सप्लेन द एनिमल्स लाइक द रैट्स, कैट्स एंड डॉग्स शो द अवेयरनेस ऑफ देयर सराउंडिंग्स थ्रू देयर द बिहेवियर। राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस अबाउट इट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशंस। एनिमल्स कैन सेंस डॉग्स बार्क व्हेन अ स्ट्रेंजर कम, कोई अजनबी को देखे जो डॉग होता है वो क्या करता है? भूखने लग जाता है ना। कैट्स रन अवे व्हेन दे सी डेंजर, रैट्स हाइड क्विकली व्हेन दे सी पीपल। ये बहुत आसान है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, मेक लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स of animals movement along with the animals that move in those way. तो walking कौन करता है, running कौन करता है? Plants respond to stimuli. Write down as many observations and experiences as you can which demonstrate this. ठीक है, तो plants कैसे अपना ही movement बताते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं plants? Plants grow towards light, light की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी जो roots होती है वो soil की तरफ बढ़ती है। और मिमोसा एक प्लांट है बच्चे, जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं। इस प्लांट को जैसे हम टच करते हैं ना, तो ये क्या होता है, उसकी जो पत्तियां है ना सुखड़ जाती है। तो मिमोसा ये भी रिएक्ट करती है। चलिए फटाफट और आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, वो देखते हैं बच्चे। टर्टल्स स्टे इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाई डू दे कम टू द सरफेस repeatedly and poke their heads out of the water? Fish however do not try this, why? तो फिश क्यों नहीं बाहर निकलती? टर्टल तो बाहर निकल जाता है। टर्टल्स आर रेप्टाइल्स, मींस ऐसा एनिमल है बच्चे जो पानी में भी रहता है एज वेल एज अर्थ पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, तो इन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। दे नीड ऑक्सीजन, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसके लिए वो बार बार अपना सर बाहर निकालते ब्रीथ के लिए। ठीक है, और फिश आर ऑलवेज इन द वाटर, हमेशा पानी में रहती है। दे ब्रीथ यूजिंग गिल्स, तो कभी फिश को देखे ना बच्चे, उसके हेड में एक जो रेड कलर का हेड अगर ओपन करो तो उस पे रेड कलर का जो पार्ट रहता है ना, रेड, तो वो उसकी गिल्स होते हैं बच्चे, वहां से वो सांस लेती है। हाँ, तो गिल्स टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज व्हाई फिश डू नॉट कम टू द सरफेस, इसलिए उसे आना ही नहीं पड़ता ना। चलिए बताइए बच्चों, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द एनिमल्स व्हेन देयर इज नो फूड और वाटर अवेलेबल फॉर देम? क्या होगा? तो ये बहुत डेंजर सिचुएशन हो जाएगी बच्चे। व्हेन देयर इज नो फूड और वाटर, एनिमल्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। दे बिकम वीक एंड लूज स्ट्रेंथ, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। दे में फॉल सिक, वो बीमार
बीमार हो जाएंगे, दे कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज दे मे इवन डाई, वो मर भी सकते। एनिमल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जब ऐसे अकाल पड़ जाता है ना बच्चे, सूखा आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, वहां से मूव कर लेते हैं, ठीक है, वहां से हट जाते हैं। चलो, कब अ टाइगर कब ग्रोस डज इट ऑल्सो डेवलप, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बताइए, टाइगर का जो बेबी होता है वो ग्रो तो करता है, तो क्या उसमें डेवलपमेंट भी आती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम ह्यूमन है बच्चे, हम में भी जब हम ग्रो करते हैं ना, हमारी साइज इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है, तो इनमें भी वैसे ही होता है। टाइगर कब नॉट ओनली ग्रोस बट ऑल्सो डेवलप्स। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ टाइगर, पहले बेबी था, यंग टाइगर था, एडल्ट टाइगर, ठीक है। चलिए, ग्रोथ पे क्या था बच्चे, यहाँ देखते हैं। ग्रोथ इज द इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट। ग्रोथ का मतलब होता है कि हाइट बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है और वेट बढ़ रहा है। डेवलपमेंट इज द चेंज इन बॉडी पार्ट्स एंड एबिलिटीज विद टाइम। सो एज द टाइगर कब ग्रोज, इट ऑल्सो डेवलप्स द एबिलिटी टू हंट, शिकार करना सीख लेता है, रन फास्ट, तेजी से दौड़ना सीख जाता है, क्लाइंब, चढ़ना सीख जाता है, एंड लिव इंडिपेंडेंटली, वो आजादी से जीना सीख जाता है। चलिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक itself is called as reproduction. Growth and reproduction are the main characteristic of living organisms. See बच्चों, the growth and development of living organisms due to food is called nutrition of living organisms. Last बच्चे, the body of living organism is made up of cells. Question number 2 है बच्चे, birds, fish and animals can move and change their position on their own. Shape, leaves as well as vehicles like tractor and blue car can also change their position. What are the important differences between these two types of movement? इसका आंसर, ये सारे आंसर बच्चे हमने इमेजेस में भी देखे थे, वहां पे भी नोट्स थे, तो यू कैन एड germs of many diseases are extremely microscopic. They are so small that they cannot be seen with the naked eye. Do such living organism reproduce? चलिए, ये भी हमने देखा था बच्चे, तो यहाँ पे भी इसका आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चे? Explain that animals like rats, cats and dogs show the awareness of their surroundings. ठीक है, through the behavior. Write down your experiences about it and observation of how they behave in different situations. तो इसके कैसे बिहेव करते हैं कैट्स, वहाँ पे भी था बच्चे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है रेड। जो आपको इजी लगती है वो नोट्स जो आपकी टीचर एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, वो नोट्स आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बच्चे के एनिमल्स की मूवमेंट्स बताना है। कौन फ्लाइंग कौन करता है, स्विमिंग कौन करता है, वॉकिंग कौन करता है, ये इजी बच्चे, यू कैन डू दिस, ठीक है, योरसेल्फ। प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युली, ठीक है, तो राइट डाउन ऑफ मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंसेस as you can which demonstrate this, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं ना, इसका ये लिखना है। तो मिमोसा आपको मैंने एक प्लांट बताया ना जो बच्चे छूने से सिकुड़ जाता है, ठीक है, तो ये नोट्स है उसकी। इफ यू वांट टू ऐड सम पॉइंट्स बच्चे, यू कैन टेक फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है। चलो, turtles stay in water for a long time. Why do they come to the surface repeatedly and poke their heads out of the water? Fish, however, do not try this. Why? Question number 8 तो बच्चे वही था जो आपको अरेंज करना था, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को अरेंज करना था, सिक्वेंसिंग लगाना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बच्चे, जो फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है उसको अरेंज करना था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर में बच्चे 9 में आपको लिविंग थिंग्स क्या क्या थी, बटरफ्लाई, फिश थी। नॉन लिविंग में क्या था, स्टोन, बाइसाइकिल, बुक, बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन द एनिमल्स व्हेन देयर इज अ ड्रॉट एंड देयर इज नो फूड और वाटर अवेलेबल फॉर देम? अ टाइगर कब ग्रोज डज इट ऑल्सो डेवलप? एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। चलिए, टाइगर कब ग्रोथ, यस इट डेवलप्स। ग्रोथ इज अ द कब इंक्रीजेस इन साइज एंड लर्न्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, हंटिंग स्किल्स टू बिकम एन अडल्ट टाइगर। बच्चों, ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस थे जिन्होंने बहुत अचीवमेंट हासिल की अपनी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने बहुत स्टडी की प्लांट्स पर। द साइंटिस्ट वो प्रूव प्लांट्स फील टू, इन्होंने बताया कि प्लांट्स को भी फील होता है, हर्ट होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स को भी पेन होता है, हीट और कोल्ड फील करते हैं, ठीक है। तीन की अचीवमेंट रही। आप भी बच्चे बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव योर गोल, ठीक है। आप सुबह डू हार्ड वर्क, ठीक है, और ड्रीम बिग। बच्चे सब पढ़ाई करो, बहुत सारी पढ़ाई करो बच्चे। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। बच्चे आप ही लोग तो है, आप ही में से कोई साइंटिस्ट होगा, ठीक है। तो ये जो
साइंटिस्ट बने बच्चे, इन्होंने क्या किया, इसके पीछे का स्ट्रगल देखो, इनके पीछे इनके हार्ड वर्क देखो बच्चे, हमारे देश को प्राउड फील कराएंगे ये बुक्स ही बच्चे। तो बच्चे स्टडी हार्ड करते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। तो बच्चों अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है और मेरा चैनल लर्न विद जिया आपको पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।